हिचकियां आ रही थी, जरूर मेरी पोस्ट का इंतजार कर रहे होंगे। हाय मैं सदके। कभी कभी लगता है कि मेरे हिस्से की खुशियां गलत एड्रेस पर डिलीवर हो गई है। अब तो इतने मसले हो गए हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन से वाले पे उदास हो जाऊं। मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। अगर आप मुझसे परेशान हैं तो मैं क्या करूं? मुझसे तो मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हैं। आंटी बेटा पढ़ाई कैसी जा रही है? मैं जी आंटी बहुत तेज जा रही है, मेरे बस से बाहर निकल चुकी है। एक बात तो तय है कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम बाथरूम में बैठकर सोचते हैं। मेरे कमरे में उड़ रहे थे बादल, वाह वाह। मैं कुछ भी लिख दूं गौर से पढ़ते हैं पागल, मतलब कमरे में उड़ते हैं बादल। वाह रे महबूब तेरे नखरे, दिल चाहता है कि तुझे बेचकर खरीद लूं 2 अदद बकरे, जिनका कोई नहीं होता, इनकी धड़ाधड़ पोस्टें होती हैं। और मैनू देख लो, लोगों को मैसेज आते हैं लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं कि अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अज़ाब आएगा। जो अपनी जिंदगी से तंग है वो मुझे अपना गुर्दा दे दे प्लीज, मैंने iPhone 12 लेना है। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाला दोस्त, मिल जाए तो खुश हो जाना, ना मिले तो डूब के मर जाना। कार्टून देखने से एक सबक जरूर हासिल हुआ कि लाइफ में कार्टून जैसे लोग ना हो तो लाइफ बोरिंग हो जाती है, जैसे कि मैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बड़े बड़े कदम चुप के तैयार करो। ख्वाब मटन जैसे, जिंदगी टिंडो जैसे। आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि रेडी वाले को भी समझ नहीं आ रही कि कुल्फियां लगाएं या यखनी। लोग नारायण, कागान, मरी, कश्मीर जा रहे हैं और एक मैं किचन से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम जा रही हूँ। एल्फी ले आई हूँ, सब अपने टूटे दिल ले आओ, आज सारे जोड़ देने हैं मैंने। अगर ख्वाब में वॉशरूम की सहूलत मिले तो बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करे, ये सरासर धोखा है। मैं प्यार लिखता रहा, वो प्यास पड़ती रही, एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। गरीब की ख्वाहिश को खर्क और अमीर की ख्वाहिश को एलर्जी कहते हैं। और तब तक बहस करेगी जब तक अगला ये बात ना कर ले कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक चोर ने मस्जिद से जूते चोरी करके पकड़ा गया, मौलवी इसको गंजा कर दो। चोर एक जूता वापस लेकर फौजी कटिंग कर दो। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शौहर से बातचीत शुरू की तो शौहर ने बताया कि इसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। अम्मी बेटा टिंडे किसके साथ खाओगी, रोटी के साथ या पराठे के साथ? नहीं अम्मी मजबूरी के साथ। चाइना वाले ही एक दूसरे को कह सकते हैं जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चुप हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने हार मान ली, कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि बोंगी जा सानू की। जो मेंबर्स मेरी पोस्ट पर आते हैं दिल करता है इन सब को एक एक सर्दियों का सूट लेकर दूं। चाइना से मेकअप के सामान की बंदिश के बाद मुल्क में डरावना वायरस फैलने का शदीद तरीन खतरा। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मेरी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने के लिए एक दूसरे को धक्के दें, बाल खींचे और लड़ाई करें। सुनो उसे कहना चलो रहने दो, मैं खुद कह दूंगी, तुम लोग पास से मसाला लगा कर बताते हो। ठीक है कायदे आजम ने कहा था काम काम सिर्फ काम, लेकिन कोई अपनी को समझाए, घर का काम नहीं कहा था। तमाम साइलेंट फ्रेंड से गुजारिश है जो लाइक और कमेंट्स नहीं करते वो चूं चूं वाले शूज पहन के ग्रुप का राउंड लगाया करें ताकि इनके जिंदा होने का एहसास होता रहे। शुक्रिया। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लें, उन्हें सब पता होगा। मुर्शद हमारी दुनिया हिला दी गई। मुर्शद हमें कहा गया मुअज़्ज़िज़ सारिफ आप इंटरनेट बगैर बंडल के इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा हो और घंटे बाद पता चले कि बटन तो ऑन ही नहीं किया था। गर्मी में लड़कियों के मुंह पे मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तह जमी हो। शदीद गर्मी के मौसम में खवातीन लस्सी, जामे शीरी, लीमू पानी, तरबूज का शरबत, आइसक्रीम, कुल्फी, जो के सत्तू, गन्ने का रस, जो भी काले पीले
इनके कलेजे में ठंडक गुल अहमद की ओरिजिनल लॉन के सूट से ही पड़ती है। कितने तोहफे देती है ये मोहब्बत भी, बेवफाई अलग, जुदाई अलग, तन्हाई अलग और घर से धुलाई अलग। हर किसी को नहीं मिलता मेरे जैसा एडमिन जिंदगी में। कुछ लोगों को परफ्यूम की जगह मोर्टीन स्प्रे लगाना चाहिए, इससे इनका हर बात में कीड़े निकालने वाला कीड़ा मर जाएगा। सारे झूठ एक तरफ और अम्मी का शॉपिंग पे जाते वक्त बच्चों को कहना डॉक्टर के पास जा रही हूँ एक तरफ। डॉक्टर बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। आयशा वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना। लड़के वाले बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं जी आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। कंबल लो तो गर्मी, कंबल उतारो तो सर्दी, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। वो पूछना था कि अगर उम्मीदों पे पानी फिर जाए तो इस पर वाइपर लगाया जा सकता है। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी सिखा रही है। चाय तो सब पिलाते हैं, इधर आओ मैं तुम्हें जहर पिलाऊं। इंग्लिश और मैथ का पेपर देके आओ तो यूं लगता है जैसे लाश टिकाने लगा दी हो। पता नहीं लोग कैसे दिन रात मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझसे तो 22 घंटों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। कोई अपना नहीं होता सिवाय अपने मोबाइल के। कुछ लड़कियां इतनी कामचोर होती हैं कि शलवार भी उतनी ही प्रेस करती है जितनी कमीज के नीचे से नजर आती है। मुझे ऐसी सास चाहिए जो मुझसे हर हफ्ता बाद पूछे बहू नेट पैकेज है या मैं करा दूं। अगर घर में किसी का नया मोबाइल आ जाए तो बाकी लोगों के मोबाइल बिना वजह ही अटक अटक कर चलने लग जाते हैं। पाकिस्तानियों को गुस्सा आ जाए तो वो बिल्ली को भी कुत्ती बोल देते हैं। अम्मी किचन में आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। ये ले उड़ती हुई चप्पल अम्मी। हमसे बातें करके तो देखो, अपना सर ना पीट लिया तो कहना। पहले वट्टा सट्टा रिश्तों में होता था और आजकल लाइक और कमेंट्स में होता है। मैंने रात को बर्गर खाया और सेल्फी लेना भूल गई, अब मुझे गुनाह तो नहीं होगा ना। कहते हैं कि झील सैफुल मलूक पर परियां उतरती है। झूठ, सरासर झूठ। मैं वहां कभी गई ही नहीं। पहले लड़ती थी तो खुद ही रोने बैठ जाती थी। अब जब से अर्तगल देख रही हूँ सर उतारने से कम पर तो राजी ही नहीं होती। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो। दरअसल खूबसूरत लोग कम बोला करते हैं। खुद को बेकार मत समझे, आपका एक गुर्दा मुझे ईद की शॉपिंग करवा सकता है। मैं इतनी वेली हूँ कि बार बार जमीन पे चीनी फेंक कर चिमटियों की लाइनें सीधी करवा रही हूँ। अगर रात को नींद नहीं आती तो जरूरी नहीं कि आपको इश्क का मसला हो सकता है। आप मेरी तरह दिन को सो जाते हो। ये जो तुम लोगों की हरकतें हैं ना, हूरों ने भी बाई बोल देना है। ये जितनी अवाम इस वक्त इनबॉक्स में बिजी है, सुन लो सारे, चूना है चूना। तुम इंसानों की बात करते हो, मैं तो बुतों को भी बातों में लगा लेता हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस का मतलब तब तक पूरा नहीं होता जब तक जिसको जलाना हो वो देख ना ले। कल हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। सब लोग बहुत परेशान थे कि ये कौन कर सकता है। फिर मैंने सबको बता दिया कि ये काम जरूर किसी चोर ने किया है। मेरी पोस्ट पर आया करो, जुमरात को महबूब कदमों में लाने का तावीज देती हूँ। मुझे लगता है मेरे बालों को किसी गंजे की बददुआ लगी हुई है। जब हुस्न बांटा जा रहा था तो अचानक मैं हुस्न वाली देख में गिर गई। लाइन तो सब ही मारते हैं, मैं तुम्हें गोली मारूंगी। अपना स्टेटस लगाकर खुद ही इसको बार बार खोल कर देखने की बीमारी किस किस को है। मैं अम्मी आपकी काम में मदद कर दूं? अम्मी क्यों बेटा नेट खत्म हो गया है क्या? सर में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है क्योंकि कसूरवार तो सिर्फ बेचारा मोबाइल ही निकलता है। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बेसब्री से आप लोगों तक पहुंच जाया करे। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और यहाँ से